एक मित्र ने लिखा है कि जब हम क्षमा भाव की कोशिश करते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि हमने क्षमा कर दिया, लेकिन अगले ही पल अगर कोई प्रतिकूल घटना घट जाए तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और पिछली सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। तो क्रोध भाव तो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, ऐसा लगता है इसके पार कैसे जाएं। ऊपर ऊपर से क्षमा करके बात नहीं बनती। अच्छा हुआ आपको स्वयं यह बात स्पष्ट हो गई। दूसरा व्यक्ति धोखे में आ सकता है कि आपने माफ कर दिया, आपको तो पता है कि भीतर आग जल रही है। ऊपर ऊपर से आप शीतल होने का अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति धोखे में आ सकता है, उसको क्या पता आपके भीतर क्या चल रहा है, लेकिन आपको तो पता है क्या चल रहा है। फिर मौका मिलेगा, अचानक ये भीतर की अग्नि फिर प्रकट हो जाएगी। इसलिए जो लोग क्षमा करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा इस दुष्चक्र में, इस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। वो फिर क्षमा करेंगे, फिर क्रोधित होंगे, फिर क्षमा करेंगे, फिर क्रोधित होंगे, चलता रहेगा, ऑन गोइंग। और याद रखना, आप जो क्षमा करते हो उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है वो भी समझ लो। वो एक्चुअली क्रोध करने में आपकी इमेज अपनी ही नजरों में गिर जाती है। आपने अपने आप को एक बहुत अच्छा आदमी मान रखा है। जब आप नाराज होते हो, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, हिंसा करते हो दूसरे के संग, तब आपकी इमेज अपनी ही नजरों में गिर जाती है। आपको लगता है अरे मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मैं इतना क्रोधी निकला। नहीं, हम जल्दी से अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करते हैं। वो जो मूर्ति गिर गई थी नीचे, ध्वस्त हो गई थी, हम उसको वापस उठा के खड़ी करते हैं क्षमा के सहारे। कहते चलो इस व्यक्ति को हमने माफ किया। आपने वापस अपने अहंकार की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर लिया, पुरानी स्थिति में फिर ले आए जहां पहले थी वो। इसलिए मामला कुछ सुलझा नहीं है। पहले भी आप अहंकारग्रस्त थे, उसी के कारण आपने क्रोध किया था, अभी भी आप अहंकारग्रस्त हो, पुनर्प्रतिष्ठित हो गए। क्षमा करके आप फिर एक अच्छे आदमी बन गए। तो जहां पहले थे फिर वहीं पहुंच गए। निश्चित रूप से फिर वही होगा जो पहले हुआ था। जरा सा कुछ प्रतिकूल हुआ फिर आप भड़क जाओगे, फिर प्रायश्चित करोगे, फिर क्षमा करोगे, फिर क्रोधित होगे। ये विशियस सर्किल एक दुष्चक्र की तरह चलता रहेगा। अच्छा हुआ अपने स्वयं के अनुभव से आपको यह बात समझ में आ गई। अब समझो कि इसका समाधान क्या है। तो क्षमा करना तो समाधान नहीं है क्रोध नामक बीमारी का, ये तो पक्का हो गया। 3 उपाय करने होंगे। एक उदाहरण से समझिए, एक तालाब है, उसमें पानी भरा है। हम चाहते हैं कि सूखी जमीन यहां पर बन जाए, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहली चीज, इस पानी का आउटलेट, इसको बाहर निकालने का इंतजाम। दूसरा, इसमें पानी कहां से आ रहा है उस स्रोत को बंद करना होगा, इनलेट को खत्म करना होगा। पानी का निष्कासन करना होगा जो भरा है पहले से, भी नया पानी ना आ पाए उस पर रोकथाम करनी होगी। और तीसरा, जब ये दोनों काम हो गए तब तीसरा काम ये करना होगा कि अब थोड़ा इंतजार करना होगा। हवाएं और सूरज की रोशनी उस गीली मिट्टी को, कीचड़ को सुखा देंगी और अंततः एक दिन सूखी जमीन मिलेगी। ये 3 काम हमें करने होंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर क्रोध है, तो निष्कासन का उपाय क्या है। कैथारसिस की विधियां सद्गुरु ओशो ने बनाई हैं, उनको सीखें। डायनेमिक मेडिटेशन बहुत अच्छी विधि है। जिब्रिश या देववाणी एक दूसरी विधि है। मिस्टिक रोज मेडिटेशन एक तीसरी विधि है। अपने भीतर की उन नेगेटिव भावनाओं को उलीच के बाहर करें। जो भंडार इकट्ठा है पानी का, उसको निकाल बाहर करें।
और इस ढंग से निकालें कि किसी को कोई हानि ना पहुंचे। अभी जब आप अपने क्रोध को निकालते हैं तो सामने वाले को चोट लगती है, फिर वो बदला लेता है, वो रिएक्ट करेगा, फिर उसके रिएक्शन के बदले में आप रिएक्शन करेंगे। एक सिलसिला शुरू हो गया क्रोध का दोनों तरफ से। तो इस निष्कासन में क्रोध और बढ़ता है, खत्म नहीं होता। तो मैं आपको कौन से निष्कासन की सलाह दे रहा हूं? अपने एकांत में अकेले कमरे में आपने क्रोध व्यक्त कर दिया, सक्रिय ध्यान कर लिया, 10 मिनट में जितने नाराज हो सकते थे हो गए, किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कुछ बुरा आपने नहीं कहा, अपने एकांत में चुपचाप आपने किया और आपके भीतर से निकल गया, आप उससे मुक्त हुए। तो एक बड़ा बोझ छाती से उतर गया। अब दूसरा काम, ये एंट्री कहां से करता है? वहां पर रुकावट। और रुकावट कैसे होगी? सजगता के द्वारा। यू हैव टू बी मोर अवेयर, अलर्ट। जब कभी कोई क्रोध का विचार, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना भीतर आए, उसी समय तुरंत रोक देना। तुम्हारी सजगता रुकावट का काम करेगी, ये चट्टान बन जाएगी, नया पानी भीतर नहीं आएगा। अब तीसरा उपाय, ये 2 काम करने के बाद भी अभी कीचड़ रहेगी। अब इंतजार करना होगा, ध्यान का सूर्य जगमगाए, उसकी कुनकुनी किरणें धीरे धीरे मिट्टी को सुखाएंगी। अब ओंकार की हवाओं को बहने दो, जल्दी ही सूखी भूमि उपलब्ध हो जाएगी। तो 3 काम हुए। एक निष्कासन, पुराना कचरा कूड़ा जो भरा है भीतर, उससे छुटकारा पाओ इस ढंग से कि किसी की कोई हानि ना हो, न तुम्हें हानि हो न दूसरे को हानि हो। तो उसकी विधियां हैं, उनको सीखो और उनको करो, बहुत आसान है। सजग हो जाओ, नया क्रोध भीतर ना आए, ये काम सजगता से होगा। फिर तीसरा काम, अब साक्षी का सूर्य जगमगाए, ओंकार श्रवण की हवाएं इस भूमि को सुखाएं। कई लोग मुझसे आके कहते हैं कि हमको तो ओंकार सुनाई देता है, इतने सालों से हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर क्रोध तो ज्यों का त्यों है। ये तो ऐसे ही हो गया, बहुत गहरा तालाब है, 20 फुट उसमें पानी भरा है, और कोई कहे कि इतनी हवाएं बह रही मगर ये तालाब तो सूखता ही नहीं। हवाओं में इतनी शक्ति नहीं है कि 20 फुट गहरे तालाब को सुखा दें, और इसमें लगातार नया पानी रोज आ रहा है, ये कभी नहीं सूख पाएगा। पहले वो 2 काम करने होंगे जो मैंने बताए। ये तो फाइनल टच, साक्षी का सूर्य और ओंकार की हवाएं, ये तो आखिरी काम करेंगी। वो काम हम स्वयं नहीं कर सकते। तालाब खाली हो गया मगर जो कीचड़ बची है, अब उसके लिए हमें केवल इंतजार करना होगा सूरज की रोशनी का और हवाओं का। वो काम वो करेंगे। जो 2 काम हमें करने थे वो हमने कर दिए, इसके बाद प्रतीक्षा, और बात पूरी हो जाती है। इस प्रकार क्रोध समाप्त होता है, क्षमा करने से नहीं होता।